हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्पिरेंट टू मेंटर। मैं एक सीटेड क्वालिफाइड एडुकेटर हूँ। मैंने सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है। आज हम वाइगॉट्स की थ्योरी के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉट्स्की द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्पीच इनटू इनर स्पीच प्राइमरीली इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए language becomes irrelevant once thinking develops. Option B, cognitive development precedes social interaction. Option C, social interaction plays a central role in shaping higher mental functions. And option D, language and thought remain independent throughout development. सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज सोशल इंट्रैक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग हायर मेंटल फंक्शंस। हमने पहले ही पढ़ा था, वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग सोशल इंट्रैक्शन से डेवलप होती है। पहले बच्चा दूसरों से बात करता है, फिर वही बातें उसकी इनर स्पीच बन जाती हैं। इसी प्रोसेस से हायर मेंटल फंक्शंस डेवलप होते हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोशल इंट्रैक्शन ही थिंकिंग को डेवलप करती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स लर्निंग विद इन द zone of proximal development? Options are A, a child independently memorizing a poem already mastered. B, a child failing to solve a task even after repeated guidance. Option C, a child solving a challenging task with guided support from peers. And option D, a child learning through reinforcement and punishment. सही जवाब, जेपीटी का मतलब है ऐसा टास्क जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन टीचर या फ्रेंड्स की हेल्प से कर लेता है। इसी गाइडेड सपोर्ट को लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेल्प के साथ डिफ़िकल्ट टास्क सॉल्व करना ही जेपीडी है। चाइल्ड सॉल्विंग अ चैलेंजिंग टास्क विद गाइडेड सपोर्ट फ्रॉम पीयर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। From a Vygotskian perspective, effective teaching should primarily focus on options are A, presenting content strictly according to age. Option B, strengthening stimulus response associations. Option C, extending learning slightly beyond the learner's current ability. Option D, ensuring rote memorization before understanding. हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सटेंडिंग लर्निंग स्लाइटली बियॉन्ड द लर्नर्स करंट एबिलिटी। वाइगॉट्स्की कहते हैं टीचर को ऐसा टास्क देना चाहिए जो स्टूडेंट की करंट एबिलिटी से थोड़ा डिफिकल्ट हो। टीचर हिंट्स और गाइडेंस देकर स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है। इसीलिए लर्निंग करंट लेवल से थोड़ी आगे होनी चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। Constructivists such as Jean Piaget and Lev Vygotsky view learning as development in the form of A, acquisition of skills, B, conditioning of responses, C, passive repetitive process, D, process of meaning making by active engagement। और हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। क्योंकि पियाजेट और वाइगॉट्स्की दोनों कहते हैं कि लर्निंग सिर्फ याद करना नहीं है, बच्चा खुद एक्टिविटी, एक्सपीरियंस और इंट्रैक्शन के थ्रू नॉलेज का मीनिंग बनाता है। अगर इजी वे में समझे तो लर्निंग इज इक्वल टू एक्टिव मीनिंग मेकिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉट्स्की's theory, what is inner speech? A is a way for children to communicate with an imaginary friend. B is a sign of cognitive immaturity. C is a sign of developmental delay. D is a way for children to regulate their own thinking. जब आप सोचेंगे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। क्योंकि इनर स्पीच मतलब बच्चा अपने आप से साइलेंटली बातें करता है।
इससे वो प्लानिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। मतलब इनर स्पीच इज इक्वल टू सेल्फ गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 6, according to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive processes primarily through option A, rewards and punishment, option B, social interaction, option C, stimulus response association, option D, adaptation and organization। सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी में देखा कि वाइगोत्स्की के हिसाब से हायर मेंटल एबिलिटीज जैसे रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती हैं। टीचर और पीयर्स लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसीलिए हायर लर्निंग डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज पर ले वाइगोत्स्की लर्निंग ऑकर्स most effectively when it takes place in the option A, zone of actual development, B, zone of proximal development, C, zone of potential development and D, zone of independent development। इसका जवाब बहुत आसान है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सबसे इफेक्टिव लर्निंग तब होती है जब बच्चा ऐसा टास्क करता है जो वो खुद से नहीं कर सकता, लेकिन टीचर या किसी की एक्सपर्ट की हेल्प से कर लेता है। इसी एरिया को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। सो वाइगोत्स्की इज इक्वल टू जेपीडी इज इक्वल टू मैक्सिमम लर्निंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की लर्निंग इज फैसिलिटेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए, scaffolding, B, assimilation, C, equilibration, D, reinforcement। सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्पररी सपोर्ट। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है, वैसे ही टीचर भी लर्निंग के दौरान सपोर्ट देता है। जब स्टूडेंट सीख जाता है कि सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिया जाता है। और हमारे बाकी जो ऑप्शंस थे वो एसिमिलेशन पियाजेट की थ्योरी में है, इक्विलिब्रेशन पियाजेट की थ्योरी में है और रीइंफोर्समेंट स्किनर की थ्योरी में है। सो वाइगोत्स्की इज जेपीडी प्लस स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की's theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? Option A, breaking a task down into smaller steps and providing supports as needed. B, providing a student with a grade for their work as motivation. Option C, providing a student with a reading assignment and asking them to answer questions independently. Option D, demonstrating a skill to a student and then having them master it on their own। सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, breaking a task down into smaller steps and providing supports as needed। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है डिफिकल्ट टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना और ज़रूरत के हिसाब से हेल्प करना। जैसे टीचर डायरेक्टली किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखने को नहीं बोलता, पहले टॉपिक समझाता है, फिर आउटलाइन बनवाता है, फिर इंट्रोडक्शन लिखवाता है और फिर पूरा ऐसे लिखने के लिए गाइड करता है। यही है स्कैफोल्डिंग। हमेशा याद रखें, सपोर्ट प्लस स्मॉल स्टेप्स इज इक्वल टू स्कैफोल्डिंग। अब है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की लैंग्वेज प्ले एन एसेंशियल रोल इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट बिकॉज ऑप्शन ए, इट डिटरमाइंस देयर इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, इट इज़ अ टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, इट डेवलप्स ऑटोमेटिकली विथ एज। ऑप्शन डी, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर थिंकिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी, इट इज़ अ टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, ये थिंकिंग और लर्निंग का पावरफुल टूल है। बच्चे हमेशा दूसरों से बात करके सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशंस करते हैं, धीरे धीरे प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच डेवलप होती है।
इसी प्रोसेस से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो वाइगॉत्स्की इज इक्वल टू सोशल इंट्रैक्शन प्लस लैंग्वेज प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। Following Lev Vygotsky's idea, a teacher should A. Practice reciprocal teaching ideas with students. B. Discourage the use of cultural tools by students. C. Disseminate the knowledge to be independent learners and encourage students to compete with each other. D. Practice rote learning in the classroom. Correct answer is option A. Practice reciprocal teaching ideas with students. वाइगॉत्स्की कोलैबोरेटिव लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इससे लर्निंग एक्टिव और मीनिंगफुल बन जाती है। याद रखें, वाइगॉत्स्की इज इक्वल टू डिस्कशन प्लस कोलैबोरेशन प्लस रेसिप्रोकल टीचिंग प्लस स्कैफोल्डिंग। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। According to social cognitive views of learning, students learn best by passively imitating adults, actively engaging with their environment, overt conditioning of behavior, or memorization of decontextualized information. सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे सिर्फ देखकर या रटकर नहीं सीखते, वह एक्टिवली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे अगर साइंस में प्लांट पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ लेक्चर सुनने के बजाय बच्चा प्लांट ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और डिस्कशन करके लर्निंग करने से बेटर बनता है। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू बेटर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, while proposing the relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as a or an. Option A, independent domain which is not related to cognition. B, cultural tool which facilitates cognition in multiple ways. Option C, form of egocentric speech used to only fulfill basic needs. Option D, hindrance to the development of cognitive abilities. सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल टूल है जो थिंकिंग और लर्निंग को डेवलप करता है। बच्चा पहले दूसरों से बात करता है, फिर धीरे धीरे वही लैंग्वेज उसकी थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। सो लैंग्वेज इज इक्वल टू टूल ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, following Lev Vygotsky's theory, a teacher should provide appropriate scaffolding to students during giving hints and cues, restrict collaboration and discussion among students, practice total non-inference of adults in students' process of learning, or D, frequently use negative reinforcement to condition students' behavior. Correct answer is option A, provide appropriate scaffolding to students during giving hints and cues। क्योंकि वाइगॉत्स्की के हिसाब से टीचर का रोल गाइड और फैसिलिटेटर का होता है। टीचर स्टूडेंट्स को हिंट, क्यूज और सपोर्ट देता है। जैसे जैसे स्टूडेंट कैपेबल होता है, सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त पहले पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं, जब बच्चा सीख जाता है तो वो सपोर्ट हटा देते हैं। यही है स्कैफोल्डिंग। टीचर इज इक्वल टू गाइड, नॉट कंट्रोलर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही सीटेट और टीचिंग एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ के लिए जुड़े रहिए एस्पिरेंट टू मेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।